आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हाँ इस मुलाकात के बाद, हाँ इस मुलाकात के बाद मिलने को दिल भी करेगा फरियाद, मिलने को दिल भी करेगा फरियाद। हाँ इस मुलाकात के बाद आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आएगी हर पल तुझे मेरी याद। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइस बाय वीआरपी। आज हम लोग एक छोटा सा थ्योरी करेंगे सीडीपी के तहत, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के तहत। जेरोम ब्रूनर यानी जेरोम ब्रूनर का थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का मतलब होता है रचनावादी सिद्धांत, या इसी को हम लोग सृजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं या सृजनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का खुद जो है से कंस्ट्रक्ट करता है, निर्माण करता है, रचना करता है, या किसी की मदद नहीं लेता है। यानी बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज के लिए वह अपने खुद से वह प्रयास करता है और रचना करता है। जेरोम ब्रूनर थ्योरम को कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी या डिस्कवरी लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज खोज। डिस्कवर माने खोज करना और डिस्कवरी मीन्स होता है खोज। तो अधिगम जो होता है, इसमें लर्निंग जो होती है वह बच्चे खुद सक्रिय रहकर खुद से खोज कर और निर्माण करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं जेरोम ब्रूनर के अनुसार वह अपने अधिगम सीखने के लिए या ज्ञान के निर्माण के लिए वह अपने खोज विधि को अपनाता है। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को देने वाले वैसे तीन मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की और जेरोम ब्रूनर। इसमें से जीन पियाजे जो है एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कहते हैं कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो अधिगम होती है एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, वह जो होती है वह लगातार चलती रहती है। और जेरोम ब्रूनर भी कहते हैं कि लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, वह भी इस विचार को मानते हैं। आप जानते हैं कि लेव वाइगोट्स्की के बारे में कि वो सामाजिकता के बारे में बताते हैं कि बच्चे समाज से सीखते हैं, लेकिन बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जो होते से खुद करते हैं। तो ये तीन कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जीन पियाजे, लेव वाइगोट्स्की एंड जेरोम ब्रूनर। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां से एक बात हम समझते हैं कि जो जीन पियाजे है उनके थ्योरी से काफी हद तक जेरोम ब्रूनर के जो सिद्धांत है वो मिलते जुलते हैं। इसमें क्या है, जहां पे जीन पियाजे जो कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वह जो होती है कंटिन्यूअस प्रोसेस में होती है। कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं होती, लगातार नहीं होती है। वह जो होती है वह एक स्टेज में होती है। और उन्होंने 4 स्टेजेस की बात की जीन पियाजे ने। आपको पता भी होगा, सेंसरी पहला जो होता है वह सेंसरी होते हैं, और दूसरा जो होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा जो होते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल, और चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। यानी हम कह सकते हैं जीन पियाजे के अनुसार कि वह जो होता है वह कंटिन्यूअस नहीं, अनकंटिन्यूअस होता है, स्टेजेस में होता है। इस तरीके से होता है, देख लीजिए, इस तरीके से होता है। यानी देखिए कंटिन्यूअस नहीं होती है। लेकिन जो ये जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि जो आपके बच्चे के ज्ञान का निर्माण होता है वह एक लीनियर वे में, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में होती है। इस तरीके से उन्होंने बताया। तो आइए देखते हैं, जेरोम ब्रूनर ने 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग की बात की है। उन्होंने बताया सबसे पहले इनएक्टिव लर्निंग, दूसरा आइकॉनिक और तीसरा सिंबॉलिक लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो होते हैं जेरोम ब्रूनर के अनुसार जो लर्निंग प्रोसेस 3 स्टेज में चलते हैं, उसमें पहला इनएक्टिव लर्निंग, जिसकी स्टार्ट हो जाती है बच्चे के जन्म से और 18 महीने तक, और कभी कभी यहाँ पे 3 साल भी दे देगा तो उसे हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो इनएक्टिव लर्निंग बर्थ टू 18 मंथ्स होता है,
और आपको पता ही होगा कि यह जो होती है अवस्थाएं, वह होती है आपकी कौन सी अवस्था होगी, जब जन्म से 2 साल की बात हो रही है तो एक कंक्रीट की बात कर रहा है, यानी बच्चे जो होगा वह अपने ये सेंसेस की बात करेगा, सेंसरी मोटर की बात करेगा, और सेंसेस से बच्चा सीखेगा और मूवमेंट के द्वारा, गति के द्वारा। आपको पता है कि बच्चे के पास 5 सेंस होते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से बच्चे जो होते हैं लर्निंग का प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे बच्चे को अगर भूख लगता है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है, किसी प्रकार के अगर उसे कष्ट होते हैं तो भी वह चिल्ला कर दिखाता है अपना, और किसी भी चीज को इमिटेट करता, अनुकरण करता है, और उसके माध्यम से सीखता है। तो ये पहला इनएक्टिव लर्निंग होता है। दूसरा होता है आइकॉनिक लर्निंग, जिसमें बच्चा इमेज के द्वारा या पिक्चर के द्वारा वह जो है किसी भी चीज को सीखने का प्रयास करता है। यानी जब बच्चे को इमेज दिखाई जाती है या पिक्चर दिखाई जाती है तो उसके माध्यम से बच्चे जो है लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। और यह होता है आपका 2 साल से लेकर 6 साल तक, यानी 18 मंथ से 6 ईयर्स तक होती है, और इसे हम पिक्चोरियल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। अगला होता है तीसरा सिंबॉलिक लर्निंग। नाम से लग रहा है सिंबॉलिक, यानी प्रतीक के द्वारा, सिंबल के द्वारा, और यह 6 ईयर्स के बाद, और कभी कभी 8 ईयर्स भी दे देता है। तो 6 ईयर्स के बाद का जो लर्निंग प्रोसेस होता है वह सिंबॉलिक लर्निंग के रूप में होता है। बच्चे लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं, और इसे हम एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं। क्योंकि बच्चे के सामने वो वस्तु तो नहीं होती है, लेकिन उस पिक्चर को अपने माइंड में लाता है और उसके द्वारा वह थिंकिंग करता है, और फिर लर्निंग प्रोसेस को वह आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया। जेरोम ब्रूनर ने एक और चीज बताया, आप स्कैफोल्डिंग का नाम लेव वाइगोत्स्की थ्योरी में सुना होगा। तो स्कैफोल्डिंग, जिसे हम हिंदी में मचान बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले अगर किसी ने सिद्धांत दिया है तो वो था जेरोम ब्रूनर, लेकिन इसके बारे में और विस्तार से बताने का काम लेव वाइगोत्स्की ने किया था। देखिए स्कैफोल्डिंग होता क्या है, तो स्कैफोल्डिंग जो होता है यह एक टेम्पोररी, यानी बोल सकते हैं कि एक अस्थायी जो होती है इससे मदद होती है। जब बच्चे के अंदर कोई क्षमता विकास करने की आंतरिक क्षमता होती है और उसके बाद वह उस काम को नहीं कर सकता, तो उसके लिए वह अपने से ज्यादा जानकार व्यक्ति, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने वाले व्यक्ति से वह संपर्क करता है, और उससे जो मदद मिलती है, हेल्प मिलती है या सहायता मिलती है, जिसकी मदद से बच्चा, मान लीजिए कि बच्चे की क्षमता थी यहां तक काम करने की, लेकिन जब किसी बड़ों ने उसको हेल्प किया तो वह यहां तक काम को कर लिया, तो यह जो कहलाता है बड़ों की मदद से दी गई, यानी यह काम हुआ MK, मैं बोल सकते हो मोर नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा जानने वाले व्यक्ति के संपर्क में आने से जो उस काम करने की जो क्षमता आई, उसे हम लोग कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसे सर्वप्रथम जेरोम ब्रूनर ने सिद्धांत को दिया था। और ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि कोई बच्चा साइकिल सीख रहा है, और साइकिल जब सीख रहा है तो बच्चे साइकिल को अपने क्या करता है कि हैंडल पकड़ के चला तो लेता है हल्का सा, लेकिन वह उस पर पैडल पर अपने पैर को रखकर आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो उसके लिए क्या करता है कि जब उसके कोई जो उसे ज्यादा जानने वाले या मदद के रूप में कोई व्यक्ति उसको हेल्प कर देता है, तो वह बच्चा जो होता है साइकिल चलाना सीख जाता है, और फिर छोड़ देता है, फिर भी वह चलाने लगता है। तो वही जो होता है, जो उसको दूसरे जानकार व्यक्ति ने उसको मदद किया, वही मदद आपका स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। एक बात और जानिएगा, जेरोम ब्रूनर ने कहा कि लर्निंग जो प्रोसेस होती है वह लीनियर न होके स्पाइरल रूप में होती है, यानी वह सर्पिलाकार रूप में होती है, वर्तुलाकार रूप में होती है, और वह प्रक्रिया इस तरीके से चलती है। यानी आप जब नोटबुक देखते होंगे तो नोटबुक में भी आपके ये लगा रहता है इस तरीके से स्पाइरल, तो यही होते हैं। और यानी कहने का मतलब कि जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है एक सीध में न होकर वह क्या होती है, स्पाइरल रूप में, वर्तुलाकार रूप में होती है, लीनियर नहीं होती है। यानी सबसे पहले बच्चे को सरल रूप में समझाई जाती है, और धीरे धीरे बच्चा जो होता है जटिल चीजों को भी समझने लगता है। तो ये एक शॉर्ट थ्योरी था जेरोम ब्रूनर का। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले,
और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।